मान के करना कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी सेवा है। पढ़ो, जो कुछ करते हो जो कुछ, हाँ, तन मन से करो, हाँ, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। कैसे कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? हाँ, वो वचन तो शुरुआत हो गया कि तुम मनुष्य की सेवा कर रहे हो। कहीं नौकरी कर रहे हो, किसी के मकान में काम कर रहे हो, कहीं हम किचन में काम कर रहे हैं, कहीं हम कहीं सप्लाई हो रहा है, कुछ सामान सप्लाई हो रहा है, खेतों में काम कर रहे हैं, वचन भी सुना रहे हैं। जो कुछ भी करो तुम तन मन से करो। ये बात जो है ये दुनिया के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिश्चियन लोगों को बुरा बोलने का, लेकिन काम उन्हीं से होता है। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इस वचन को पढ़ रखा है कि हम काम करते हैं, मन लगा के करते हैं, क्योंकि हमको वो तो सैलरी देगा, तनख्वाह देगा, पैसा देगा, लेकिन हमारे पास वहाँ वचन में लिखा है मीरास। मीरास क्या होता है? हाँ, राज्य, बाप की प्रॉपर्टी है मीरास। हाँ, तो बाप का राज्य है मेरा राज्य, है ना। यीशु ने कहा कि जो कुछ भी मेरा है, जो परमेश्वर ने, पिता ने मेरे हाथ में दिया हुआ है ना, वो तुम, यीशु ने पुनरुत्थान के बाद में कहा, जाओ तुम मेरे भाई, मतलब अपने चेलों को उसने अपना भाई बोला कि मेरा पिता तुम्हारा पिता एक है। हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम है। जो कुछ यीशु मसीह का है वो हमारा भी है, वो है मेरा। हाँ, तो इस कारण से हम दुनिया में, हमारे पास में ज़्यादा कुछ नहीं होने से भी हम उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। दुनिया में रहने के लिए जितना चाहिए उतना है हमारे पास, है ना। भले अगर हमारा घर अपने स्वयं का नहीं होने से भी कोई बात नहीं। एक कार के पीछे स्टिकर था कि जलो मत, महंगी वाली कार थी, जलो मत, किस्तें अभी भी चल रही है। तो हमारे पास में इन इन महंगी कारों से, इन मकान से, इन जमीन जायदाद से, इन खेती बाड़ी से, इससे भी बड़ा धन हमारे पास में है। पहला कसरनी 5 अध्याय के अंदर 11 वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाया करो। अगर फौजी अगर यहाँ आता है, वो कहता है कि मेरे इतने कर्जे हैं, कोई अगर आता है मुझे ये तकलीफें हैं, कोई किसी के घर के अंदर क्लेश है, किसी के अंदर पास में कुछ है, कोई बीमार है, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ कि मेरे शरीर में तकलीफ है ना, मैं जिस दिन पुनरुत्थान पाऊंगा उस दिन मुझको नया शरीर, हाँ, उस दिन ये जो तकलीफ मेरे शरीर के अंदर है उस दिन नहीं रहेगी। हाँ, जिस दिन हम इस संसार को छोड़ देंगे उस दिन यहाँ का कर्ज यहाँ रह जाएगा। तुम ये मत समझो कि मैं कर्ज में हूँ। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह का आना होगा उस समय ये पैसे वाला सिस्टम में तो खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा? वो कार्ड वाला सिस्टम, एटीएम कार्ड वाला भी सिस्टम खत्म हो रहा है। नोटबंदी क्या होती है अपन ने देखा है, अभी हाल में ही देखा है ना। नोटबंदी जो है उसका मतलब वो नहीं है जो इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि पैसे वाला सिस्टम खत्म करना, है ना। तो उसका दुनिया ने एक रिहर्सल देखा कि ये आने वाले दिनों में ऐसा होगा। जिन लोगों ने नोट दबा के रखे थे, जिन बीबियों ने अपने पति के 500 के नोट और 2000 के 1000 के नोट दबा के रखे थे, मैं अभी किसी भी बीबी की तरफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ, तो वो उस दिन सब फालतू हो गया। मेरी मामा की लड़कियाँ वहाँ पर चर्च में ट्रेजर हैं,
वो बोली नोटबंदी होने के बाद में लोगों ने 500 रुपए के दान दिए चर्च में। है ना। फिर एक टीवी में सीरियल चला था, अपन तो टीवी देखते हैं नहीं, वो बिग बॉस नाम का, सुना? क्या था उसमें, क्या करते हैं? उसमें क्या है कि सेलिब्रिटीज आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं और वो उधर रहते हैं और उनको टास्क दिया जाता है करने के लिए। हाँ, तो उस घर में रहते तो आना जाना चलता है क्या अंदर बाहर? नहीं, दुकान जा रहे, उसी घर कभी में शॉपिंग जा रहे, कभी फिल्म देखने जा रहे, हाँ, उसी घर में रहते कभी ब्यूटी पार्लर जा रहे, हैं। लाल पीला नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसी में रहना पड़ता है। वहां पे कैद रहना। इसका वो तो टीवी में था, लेकिन उसका हमने प्रत्यक्ष रूप देखा कि नहीं लॉकडाउन के समय। हाँ, हाँ? देखा। जो शैतान इस दुनिया के अंदर करवाना चाहता है वो किसी न किसी रूप से उसने हमको दिखाया। नोटबंदी दिखाया, घर के अंदर बंद होना दिखाया, और बोले ताली बजाओ थाली बजाओ। तो विज्ञान के हिसाब से ताली बजाने से नहीं जाता वायरस। वो क्या था? फिर वो क्या था? ताली बजाना, ताली बजाना। मैं अपने ठेंगे के नीचे में रखूंगा लोगों को, तो मैं जैसा बोलूंगा वैसे करेंगे कि नहीं? करेंगे, है ना। वो था। हाँ, किया कि नहीं लोगों ने? हाँ, जो वो बोलेगा वो करेंगे। हमेशा हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं, तड़ीपार है जानते हैं ना, मंत्रिमंडल में 48 नेता ऐसे जिनके ऊपर मर्डर के केस। वो बोले ठीक है, मणिपुर में हम आजादी देते हैं, शुद्धिकरण की, तो वहाँ शुद्धिकरण होगी होगी कि नहीं? अब ऐसे आ गया बाकी जगह पे भी, ऐसे समय पे हम आग के भट्टे के समय पे अभी आता है परमेश्वर के लोगों, जहाँ पे आग के भट्टे का जो प्रवेश है, ये शक्तियाँ वहां पर उन लोगों के लिए शुरू होती है जो प्रभु की सेवा नहीं करते। ध्यान से सुनो, यहाँ पे उस वचन के अनुसार 3 अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस भट्टी से भी छुड़ाएगा और तुझसे भी छुड़ाएगा। उस वचन के अनुसार वहां पर जहाँ पर मानव अधिकार खत्म हो जाता है, आग में डालने के बाद में राजा को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। उसके सैनिकों को उसके आगे काम नहीं है, राख भी खरोच के निकालेंगे बाद में, कुछ नहीं बचेगा इतने बड़े आग का, है ना। लेकिन वहां जहां पर ये मानव हक खत्म होता है, वहां पे परमेश्वर का हक शुरू होता है। परमेश्वर ने कहा तुम उनको दंडवत नहीं करो, मैं तुमको आग से बचाऊंगा। वहां पे राजा ने देखा कि एक चौथा आदमी और है आ गया, अन्य जाति राजा, इसको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं। वो क्या बोला कि चौथे का रूप मनुष्य के ईश्वर के पुत्र के जैसा। कौन है ईश्वर का पुत्र? परमेश्वर के लोग हो। तुम अगर परमेश्वर का जीवन तुम में है, कैसे आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? शिमशोन के ससुर ने शिमशोन की पत्नी को किसी और के साथ में शादी करा के दे दिया। शिमशोन के परमेश्वर के बाद गुस्सा हो गए, गया 300 लोमड़ियां पकड़ी, उनकी पूंछ, दोनों की पूंछ बांधी, बीच में मशाल लगाई और जला करके खेत में भेज दी। खेत जल गया। हम जो सेवक हैं, अभी हम सारे सेवक बैठे हैं, हमारे पूंछ में आग लगी हुई है। हम शैतान के फंसा कर हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोमड़ी अगर मान लो पूंछ में आग नहीं होती तो घुसती खेतों के अंदर निकल जाती उस तरफ से। उस तरफ कुछ भी नहीं होता, है ना। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, बार बार कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको आवश्यक है ना। यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि जिसमें उसकी आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। हम भले लाख बोल रहे मैं क्रिश्चियन हूँ, है ना। अगर मुझे परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो मैं मसीह का मतलब क्या होता है?
मसीह का मतलब अभिषेक किया। हाँ, यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह का बाप उद्धार को उनके पापों से किसका? छुड़ाने वाला किसको? उद्धार करता है। किसको बाप उद्धार ने देता है? लोगों को उनके हाँ। पापों से छुड़ाने वाला। हाँ, हम उसके लोग कैसे बन जाते हैं? उस पे विश्वास करने हाँ, से। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे बेटे के होने का अधिकार दिया। मसीह हम यीशु के बन सकते हैं उसके ऊपर विश्वास करके, लेकिन मसीही हम तब बनेंगे जब उनके ऊपर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है ना। तो हमको दोनों होना, यीशु मसीह में यीशु भी है मसीह भी है। और कोई नाम है कि यीशु मसीह का? बहुत सारे नाम है। इम्मानुएल भी है हाँ, हमारे साथ। तो ये अनुभव हमारे जिंदगी में चाहिए, पवित्र आत्मा का जो है हम चाहिए। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ परमेश्वर का बच्चा है, वो एक ऐसी चीज है दुनिया के अंदर जो कभी नाश नहीं हो सकती, है ना। ये जो मसीह विरोधी तत्व है, शैतान है, शैतान के जो कार्य करता है, वो इस बात को नहीं समझते। और ये एक्चुअली ये जो उनकी जो नासमझी है वो हमारी ताकत है। चर्च जलाएंगे, चर्च में तोड़ फोड़ करेंगे तो करने देना भाई। कौन सा है मंदिर? हाँ ठीक है। अब किसी मसीह विरोधी ने भाई ने पढ़ा होगा कि ये क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? बोले अच्छा ठीक है, इसको दिखाते हैं। अब इसकी टांग तोड़ते हैं या इसको मारते हैं या इसको जलाते हैं। तो क्या जलाया उन्होंने? किसको मारा? शरीर को मारा, है ना। शरीर तो एक दिन मरना ही है ना, खत्म होना ही है ना, है ना। वो मेरे आत्मा का कुछ नहीं करता, है ना। वो आपकी आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस समय आपको आवश्यकता है वहां पे उस समय परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। हाँ। स्टीफनस जब मर रहा था तब क्या हो रहा था? हाँ, उसमें उसने देखा स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और यीशु मसीह खड़ा है। बैठा था क्या? हाँ, इब्रानी में क्या लिखा है कि वो सारे काम को करके पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए, ऐसा लिखा है कि नहीं? और जब स्टेफनस को मारा जा रहा था उस समय यीशु मसीह खड़ा है उसको आमंत्रण करने के लिए। ऐसे हमारे कितने परमेश्वर के सेवक मार खा के मर के चले गए, उनको आमंत्रण करने के लिए। अब यहाँ से कितने क्या कर लेंगे फिर यहाँ के लोग? हाँ, जहाँ के मसीह विरोधी का हक उसके आगे नहीं चलता, जहाँ पे उनका हक नहीं चलता वहाँ पे यीशु मसीह का हक शुरू होता है। जहाँ पे ये जिंदगी खत्म होती है वहाँ पे वो जिंदगी शुरू होती है। लेकिन हमको देखना क्या है कि ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने के बाद में मेरा होना क्या है, मुझे क्या होने वाला है ना। उसको चुनने का हक हमको अभी दिया है। कहाँ रहना, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर का आमंत्रण है। दुनिया के साथ में नाश होना है, दुनिया आपको अपनी तरफ बुला रही है। शैतान नहीं चाहेगा कि वो अकेला जले। हाँ, उसके साथ जलने के लिए वो आपको बुला रहा है। ये मनुष्य का शरीर, एक शरीर, एक आत्मा, और इसके पीछे कितने सारे लफड़े, है ना। परमेश्वर सोचो, इस बात को सोच के देखो कि आपकी आत्मा कितनी बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को उस आत्मा के लिए अपने पास खींचने के लिए भेज दिया, है ना। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद में भी वो चुप नहीं है, वो आपको अभी भी अपने तरफ खींच रहा है ना। और दूसरी तरफ में ये शैतान की शक्तियां आपको उसके तरफ खींच रही है। अगर इस मनुष्य के आत्मा में कीमत नहीं होती तो ये दो शक्तियां आपस में नहीं लड़ती। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम एक मनुष्य सब कुछ पा ले और अपने आत्मा को खो ले तो उसको क्या पाएगा, है ना। तो हमको जीना इस प्रकार से है, परमेश्वर की सेवा करते करते। आप लोगों को वचन सुनाते हो। 96 का 3 में क्या लिखा है? अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्यों का वर्णन करो। अन्य जातियों में और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो। आपके जिंदगी में उसने क्या किया है? आमीन। हाँ,
भले आपकी चंगाई होगी, भले आपकी नौकरी होगी, भले आपके एग्जाम का रिजल्ट होगा, भले आपके कर्जों से छुटकारा होगा, भले आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला होगा, भले आपको परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया होगा, भले आपको परमेश्वर ने एक सपना दिखाया होगा, आपने जो भी परमेश्वर से छोटी बड़ी सब जो भी चीज पाई है उसको जाके बताना, ये भी सेवा है इस वचन के अनुसार। दूसरे लोगों को जिन्होंने उदार नहीं पाया। चंदा, मैंने एक बात मैंने महसूस की है इतने दिनों में कि कोई दिखता तो ठीक है, हाँ, हमसे पैसे वाला भी होगा, सब होगा, सब ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ थोड़ी देर बात कर लो ना तो मालूम पड़ता है कि वो कितना दुखी है। उसके पास में कितनी तकलीफ है, पता नहीं क्या क्या तकलीफ, हर एक के अलग अलग। तो ऐसे जो हमारा जो विरोध करते हैं ना, उन विचारों के पास में भी है बहुत प्रॉब्लम। सामने से तो आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन अंदर घुट रहे हैं। तो इनके लिए प्रार्थना करना, किसी को भी सीधे वचन बताने नहीं चले जाना, है ना, उनके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर से कहना कि प्रभु इसकी आत्मा को मैं मांगता हूँ। परमेश्वर से कहना कि अगर मैं इसको तेरा वचन कहूँ तो तेरा वचन इसकी जिंदगी में परमेश्वर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।